फरवरी, ये तारीख याद रखेगा पाकिस्तान। 26 फरवरी, ये तारीख कभी नहीं भूलेगा आतंकिस्तान। तीन 365 दिन पहले पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था। बालाकोट में हिंदुस्तान ने शौर्य का झंडा गाड़ा था। बालाकोट की चोट से कांपते पाकिस्तान की ग्राउंड रिपोर्ट। पाकिस्तान को दहलाने वाली अनकट फिल्म। इमरान को सपनों में डराने वाली तारीख की कहानी। शौर्य के 365 दिन। 26 फरवरी ये वो तारीख है जब इतिहास के पन्नों में हिंदुस्तान का नाम एक बार फिर से दर्ज हुआ था। पीओके में अंदर घुसकर 5 गगनवीरों ने आतंकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया था। आज बालाकोट एयर स्ट्राइक को 1 साल पूरे हो गए। ऐसे में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक की वो तस्वीर जो आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। गगनवीरों की शौर्य और पराक्रम की कहानी बयां करने वाली ये तस्वीरें आपका सीना 56 इंच का कर देंगी। देखिए इस रिपोर्ट को। तारीख बदलती है, साल बदलते हैं, लेकिन उन तारीखों में दर्ज इतिहास की कहानियां कभी नहीं बदलती। ऐसी ही एक तारीख है 26 फरवरी, हिंदुस्तान के शौर्य की तारीख। छब्बीस फरवरी, पाकिस्तान की बर्बादी की तारीख। ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान के वायु वीरों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकिस्तान को नेस्तनाबूद किया। बालाकोट में बम बरसाकर हिंदुस्तान की वायु सेना ने अदम्य साहस और 100% सफल ऑपरेशन करके दुनिया को चौंकाया था। बालाकोट की उस विजयी तारीख को आज 1 साल पूरा हुआ। ऐसे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक की वो हर तस्वीर जो आपका सीना चौड़ा कर देगी। आज आप देखेंगे दुश्मन को सपनों में आकर डराने वाली वो पूरी फिल्म जिसका एक एक सेकंड हिंदुस्तान के वायु वीरों की बहादुरी और पराक्रम की कहानी बयां करता है। भारतीय सेना का ये पराक्रम पुलवामा हमले में शहीद जवानों की शहादत का बदला था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। उस आतंकी हमले में भारतीय सेना के 45 जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान की नापाक हरकत से पूरे देश में रोष था। देश शहीद जवानों की शहादत का बदला चाहता था। उस वक्त देश का जोश हाई था। देश बदले की आग में धधक रहा था। लोग सड़कों पर थे। पाकिस्तान हाय हाय के नारे गूंज रहे थे। शहादत के बदले की आग सेना के अंदर भी जल रही थी। लेकिन इंतजार था हाई कमांड का। पुलवामा हमले के बदले की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना को मिली, जिसके बाद वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की योजना तैयार की। फुल प्रूफ प्लानिंग के बाद भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले के महज 12 दिन बाद पीओके में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी अड्डों पर ताबड़तोड़ बम बरसाकर बालाकोट में आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया।
सबूत के तौर पर भारतीय वायुसेना ने बालाकोट हमले की शॉर्ट फिल्म भी जारी की। इसमें सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ दिखाया गया और बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद की कहानी भी दिखाई गई, जब पाकिस्तान ने अगले दिन यानी 27 फरवरी 2019 को भारतीय वायु क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना के जवानों ने उन्हें खदेड़ कर बाहर कर दिया। पुलवामा से आए जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 45 जवान शहीद हो गए थे और इसी के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के टेरर कैंप को तबाह कर दिया था। पाकिस्तान हमेशा ये सफेद झूठ बोलता आया है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में हुई तबाही को के लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की वहां जाने पर भी रोक लगा दी थी, मगर उस वक्त भी भारतीय वायुसेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया था कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो है वो सक्सेसफुल रहा था और उसमें 80% टारगेट जो हैं वो बिल्कुल सटीक लगे थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के मौके पर इंडिया न्यूज आज श्रीनगर के एयरपोर्ट कैंप पहुंचा, जहां आज फिर पाकिस्तान को याद दिलाने के लिए उन्हीं 5 फाइटर जेट ने उड़ान भरी और पाकिस्तानी सीमा तक दहाड़ लगाई। दिन वही, दिनांक वही, जगह वही और फाइटर जेट्स भी वही, बस पायलट चेंज हैं। श्रीनगर एयरबेस पर हैं हम फिलहाल। इससे पहले कि इंडियन एयरफोर्स चीफ का एयरक्राफ्ट आया, मैं दर्शकों को दिखा दूं। सबसे पहले आपको जो बाईं तरफ दिखाई देगा वो है सुखोई 30M क्या है, अभी अभी जिस यहाँ पर आया है उसकी दाईं तरफ, उसकी बाईं तरफ है मिराज 2000 जो बालाकोट में जिन्होंने जाके इन फाइटर जेट्स ने बॉम्ब गिराए थे, और ठीक वही 2 फाइटर जेट्स मिराज 2000 और सुखोई 30M क्या है 2 और सेट, तो ऐसे टोटल 4 एयरक्राफ्ट है। और वो देखिए वो 5वां एयरक्राफ्ट ठीक हमारी तरफ बढ़ता हुआ MiG-21 51 स्क्वाड्रन जो कि श्रीनगर में है, और एग्जैक्टली वही एयरक्राफ्ट जो कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने 26 फरवरी 2019 को ठीक 1 साल पहले जिसमें उड़ान भरी थी, और ये एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। खुश नहीं होना चाहिए और उनको ये पता होना चाहिए कि कभी भी ऐसा अगर दोबारा होता है तो हमारी गवर्नमेंट इसको नहीं होने देगी, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड वो अगर टारगेट ऐसा चूज होता है जिसको एयरफोर्स को लेना है तो एयरफोर्स हर ऐसे टारगेट लेने के लिए तैयार है। लास्ट टाइम जब ये मिशन हुआ था तब ये खाली बदले की इशू नहीं था, वो बदले से काफी बियॉन्ड था। इट वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैसेज एट द गवर्नमेंट लेवल कि ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। इट वॉज अ स्ट्रांग मैसेज कि हम कोई भी ऐसे टारगेट, कोई भी ऐसे टेररिस्ट कैंप्स स्ट्राइक कर सकते हैं और करेंगे अगर वो कोई भी अटैक हमारे एरिया में ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। वो सबसे ज्यादा अहमियत है बात। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। हिंदुस्तान की अमन शांति को भंग करने के लिए कोई न कोई साजिश रचता रहता है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है, चाहे वो जल हो, थल हो या फिर नभ। We are totally prepared both on the LC and in the hinterland to take care of any challenges and to thwart any attempts by our adversary to vitiate the atmosphere or the situation. बालाकोट एयर स्ट्राइक को 1 साल बीत गया है। वायुसेना के शौर्य को 365 दिन गुजर गए, लेकिन आज भी 26 फरवरी 2019 की तारीख याद करके सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये एक बड़ी चेतावनी, अगर पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा तो अब सुधर जाए, क्योंकि इस बार अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो पाकिस्तान में कुछ नहीं बचेगा। आज बालाकोट एयर स्ट्राइक के 1 साल पूरे हो गए। आज के दिन हिंदुस्तान के 5 गगनवीरों ने श्रीनगर एयरबेस से उड़ान भरी थी और पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा था। आज 365 दिन बाद इंडिया न्यूज की टीम श्रीनगर एयरबेस पर पहुंची। उन्हीं 5 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और पाकिस्तानी सीमा के पास पाकिस्तान को 26 फरवरी की याद दिलाते रहे। बालाकोट के 1 साल पूरे होने पर एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया भी कश्मीर में मौजूद रहे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 1 साल पूरे होने पर इंडिया न्यूज ने खासतौर पर उनसे बातचीत भी की।
आपने अपने एक्शन के जरिए एक फाइटर पायलट होने के नाते, एयरफोर्स चीफ होने के नाते आपने एक पाकिस्तान को मैसेज तो दे दिया। शब्दों के जरिए भी पहली वर्षगांठ पे कुछ आप कहना चाहेंगे पाकिस्तान को? आज का मेरा यहाँ आना पहले हमारी एयरफोर्स के लिए ही मैसेज था कि 1 साल हो चुका है एंड जो हमने उस समय किया था वो एक बहुत अहम मिशन सक्सेसफुली किया था जी। एंड 1 साल में हमने अब काफ़ी कुछ तरक्की की है एंड एक तरह से 51 स्क्वाड्रन जो उस समय सबसे पुराना जहाज था जी। मैं उनके पास आया और उनके साथ फ्लाई किया एंड कुछ रिप्रेजेंटेटिव Su-30 एंड मिराज के यही मैसेज था कि 1 साल हो चुका है एंड जो हमने उस समय किया था वो एक बहुत अहम मिशन सक्सेसफुली किया था जी। एंड 1 साल में हमने अब काफ़ी कुछ तरक्की की है एंड एक तरह से 51 स्क्वाड्रन जो उस समय सबसे पुराना जहाज था जी। मैं उनके पास आया और उनके साथ फ्लाई किया एंड कुछ रिप्रेजेंटेटिव Su-30 एंड मिराज के आए। सबसे पहला मैसेज अपनी एयरफोर्स के लिए है कि हम किस तरह से हमें 24/7 रेडी रहना है, किस तरह से हमें अपनी वेपन्स एंड सब कुछ टाइम पे इंडक्ट करने हैं एंड पाकिस्तान को जो मैसेज देना है वो उनको पहले भी मिल चुका है बालाकोट के टाइम और उनको कोई भी ऐसा अटैक वो ऑर्केस्ट्रेट करते हैं पुलवामा टाइप तो वो मैसेज दोबारा समय जो हमने टारगेट स्ट्राइक किया जी। हमें कोई डाउट नहीं है कि हमने वो टारगेट अचीव किया, बिल्कुल डाउट नहीं है। उस समय हम जो बैटल डैमेज असेसमेंट का वीडियो लेना चाहते थे वो नहीं आया, वो दूसरी बात है। बाद में हमने सैटेलाइट पिक्चर्स हमें मिल गई हैं और हमने क्लियरली कंफर्म कर दिया है कि वो टारगेट स्ट्राइक हुई। वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं हमें पता है। वो उस अटैक से सरप्राइज हो गए थे। वो हमको कहीं भी हमारे पैकेज को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे। आपको पता है वो एडी अलर्ट पे थे बट जब हमारा स्ट्राइक पैकेज गया वो हमारे पैकेज के कहीं भी पास नहीं थे। अब वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करना चाहते हैं। अगर उनको ये इतना ही कंफर्म था कि टारगेट बिल्कुल नहीं हिट हुआ, दूसरे दिन सुबह उनका पूरा मीडिया उन तीनों बिल्डिंग के अंदर क्यों नहीं ले जाया गया? राफेल के जब इंडक्शन हो जाएगा तो एक कैपेबिलिटी जंप होगा हमारा काफी, और जब हम उसको इंटीग्रेटेड तरीके से दूसरे फ्लीट्स के साथ यूज करेंगे तो वो एक बहुत पोटेंट फोर्स होगा एंड उनकी जो करंट कैपेबिलिटी है उससे काफी आगे रहेगा। सो उसमें कोई डाउट नहीं है। एक अंतिम प्रश्न सर, अब ये जो 1 साल आज हो रहे हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक को, देश ने काफी हर्षोल्लास से सर्जिकल स्ट्राइक की फर्स्ट एनिवर्सरी भी मनाई थी, जो बदला लिया गया था उरी का, फिर आपने पुलवामा का बदला लिया। क्या हम आज एयरफोर्स चीफ के नाते आप पूरे देशवासियों को कन्वे कर सकते हैं कि अगली बार पाकिस्तान ने, चाहे वो कुछ उरी टाइप का हो या फिर पुलवामा टाइप का, इंडियन एयरफोर्स बालाकोट से ज्यादा तगड़ा मुंहतोड़ जवाब दे सकती है और क्षमता है और काबिलियत है? देखो, लास्ट टाइम जब ये मिशन हुआ था तब ये खाली बदले की इशू नहीं था, वो बदले से काफी बियॉन्ड था। इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैसेज एट द गवर्नमेंट लेवल कि ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। इट वाज अ स्ट्रांग मैसेज कि हम कोई भी ऐसे टारगेट, कोई भी ऐसे टेररिस्ट कैंप्स स्ट्राइक कर सकते हैं और करेंगे अगर वो कोई भी अटैक हमारे एरिया में ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। वो सबसे ज़्यादा अहमियत है बात की। उसके बाद जो भी हमें टारगेट मिला हमने अचीव किया, और आगे भी कोई भी ऐसा टारगेट कहीं भी अगर हमें लेना है तो हम उसके लिए सक्षम हैं, पिछली बार से भी ज़्यादा सक्षम है एंड वो अचीव करेंगे।